scouting the horizon. देखिए सर, निफ्टी के अंदर में एनालिसिस करने के लिए एक रेंज में 700 तक पहुंचा, 700 से 750, 800 पहुंचा, हायर एंड हायर, लोअर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ आया। एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है कि हम 800 से ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे एक्सपायरी में। लेकिन एक्सपायरी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखोगे एक्सपायरी के अंदर में, तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के कारण नीचे की तरफ प्रेशर दिया जा रहा है। 70 तक आ गया, 770 प्रेशर ऊपर की तरफ देने की बराबर कोशिश है। 200 मूविंग एवरेज अगर छोड़ देता है तो हो सकता है 5 मिनट के अंदर में ये 800 भी पकड़ने की कोशिश करे, 800 से बाहर निकालने की कोशिश करे, ये भी संभव है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या 94 लाख का वॉल्यूम लेकर ये 700 को टच कर चुके हैं। 63 लाख का वॉल्यूम लेकर ये 750 पर खड़े हुए हैं, और 60 लाख का वॉल्यूम लेकर ये पुट कॉल वाले नीचे बैठे हुए हैं। अभी 1,27,000 का वॉल्यूम ओआई का कॉल का 25,750 का है, जिसका 1,80,000 का पुट का है। 93,000 का ओआई इंटरेस्ट 25,750, और ओआई इंटरेस्ट 1,20,000, मतलब 750 से ऊपर धक्का मार रहे हैं। वेल गुड। 25,800 पर आज भी 80 लाख का वॉल्यूम है, 1,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 52। 1,50,000 का ओआई है, 2,58,000 को आपको 800 से नहीं बढ़ने देंगे, और इन केस अगर कुछ बढ़े तो यहाँ भी तैयारी कर रखी है 26 पर ऑलरेडी। तो कुल मिला के आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखो अभी भी कोशिश, यहाँ पर देखो निफ्टी के लिए 1 मिनट के अंदर में, क्या 5 मिनट में भी देखोगे आप, एक निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट का इंडेक्स देखो तो 5 मिनट के अंदर में बाई दिखाता है, समरी बाई दिखा रही है, मूविंग एवरेज बाई दिखा रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि निफ्टी कल की डेट में अगर हम इंडिकेटर की माने तो एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15 मिनट के अंदर में भी नहीं आ सकती, मना कर दिया। 5 मिनट निकल गया, 1 घंटा। कल हम मिलेंगे, तकरीबन 30 मिनट का मूवमेंट मानते हैं, तो 30 मिनट के मूवमेंट के अंदर में कुछ इंडिकेटर बाय करते हैं, कुछ नो करते नहीं, एग्जिट, टेल। कुल मिला के इंडिकेटर की कहानी कुछ इस तरह की। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आ, और इसी का अगर हम बैंक देखें तो हमारा बैंकों में रुझान क्या रहा। देखो बैंकों को अगर हम, पहले हम आईसीआईसी बैंक को अगर देखें तो बैंक की पोजीशन क्या है। बैंक की पोजीशन का इंडिकेटर अभी भी नॉर्मल है, नेचुरल है, मतलब कोई खास ऊपर बढ़ने की संभावना नहीं है आईसीआईसी बैंक की। इसमें ये दिखाया 30 मिनट के डायरेक्शन में, 15 मिनट के डायरेक्शन में उछलता हुआ दिखाएगा, ये बाय दिखाएगा। फिर मार्केट के अंदर में कुछ बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए। एक्सिस बैंक के अंदर में सेल, स्ट्रॉन्ग सेल है। आईडीएफसी के अंदर में थोड़ा बाय आया है, 30 मिनट के अंदर में भी बाय है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे इनके एचडीएफसी बैंक के, और कोई इसका बढ़िया साथी, खैर कुल मिला चल रही है, ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अभी अभी मार्केट चल रहा है, मैं उसी समय आपके साथ काम कर रहा हूँ, ये उसी समय चल रहा है। जो भी है पूरी ताकत लगाई जा रही है, काम किया जा रहा है, कैसे भी करके देखो ताकत लगा दी। 180, 80
तो अब कहने का मतलब है क्या 800 भी पकड़ने की कोशिश करेगा? 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको यहाँ पे पकड़ने में। ये देखो 29 1 मिनट के अंदर नीचे धाराशायी हो गया। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये शायद कल की डेट में नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आज भी अभी भी सेलर एक्टिव है। सेलर एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है। तो ये आपकी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। इसलिए आप ध्यान से काम करना। और हायर एंड हायर, लोअर लोअर भी है, ये भी जायज है। तो अभी हम अगर इसे ये मानते हैं, तो अब इसको यहाँ से ये थोड़ा ट्रेंड पार करना पड़ेगा और झंडा बन गया। ठीक है, ओके, बाय बाय। और ध्यान से रखना है आपको काम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर नीचे की तरफ ही आना चाहिए। मैं इसे नीचे की तरफ ही प्रेशर मानता हूँ, फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। 26,000 पे रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि कोई गेम हो जाए। बोनस निश्चित है। ओके बाय।